जब रात के लगभग 11 बजे शहर की सबसे बड़ी पुलिस लाइन के बाहर एक माँ अपनी 16 साल की बेटी को बाहों में समेटे खड़ी थी, तब किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उस रात एक एसपी का लिया गया एक फैसला पूरे सिस्टम को हिला कर रख देगा। पुलिस लाइन के भीतर अपने कार्यालय में कुर्सी पर बैठी थी एसपी अनन्या वर्मा। मेज़ पर फाइलें रखी थीं, रिपोर्ट्स थीं और उनके मन में एक खामोश सा सवाल भी था, क्या मैं सिर्फ एक अफसर हूँ या फिर किसी की आखिरी उम्मीद भी। उस रात जब एसपी ने एक लड़की के लिए आवाज़ उठाई तो उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक मामला नहीं था, वो एक मिसाल बन गया। अनन्या वर्मा का नाम शहर में नया नहीं था। 32 साल की उम्र में एसपी बनना, और वो भी ऐसे ज़िले में जहां राजनीति और अपराध कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, ये बिल्कुल आसान नहीं था। सुबह 6 बजे दौड़ लगाना, 7 बजे ब्रीफिंग और फिर पूरा दिन मामले, दबाव और लगातार बजते फ़ोन। लेकिन अनन्या सिर्फ वर्दी नहीं पहनती थी, वो जिम्मेदारी पहनती थी। उनके केबिन की एक दीवार पर लिखा था, इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक वो सबसे कमज़ोर तक न पहुँचे। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी एक छात्रावास के छोटे से कमरे में की थी। वो गांव की लड़की थी। माँ ने सिलाई करके उन्हें पढ़ाया था। पिता एक सरकारी क्लर्क थे जो हमेशा कहा करते थे, बेटी सच का साथ देना, चाहे कोई साथ दे या ना दे। शायद यही वजह थी कि जब अनन्या एसपी बनी तो उन्होंने सिर्फ कानून को ही नहीं, अपने ज़मीर को भी साथ रखा। ये कहानी है शिवपुर ज़िले की, एक ऐसा शहर जो बाहर से शांत दिखाई देता है लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ सड़ रहा होता है। यहाँ के सबसे बड़े नेता थे एमएलए राघव प्रताप सिंह और उनका बेटा कुलाल प्रताप सिंह शहर में डर का दूसरा नाम था। पुलिस भी ये जानती थी, प्रेस भी ये जानती थी, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था क्योंकि जो बोलता उसका ट्रांसफ़र या निलंबन तय था। अनन्या ये सब भली भांति जानती थी, लेकिन एसपी का पद संभालते समय उन्होंने साफ कह दिया था, मैं दबाव में काम नहीं करती, मैं कानून के अनुसार काम करती हूँ। उस रात जब माँ बेटी पुलिस लाइन के गेट पर खड़ी थी तो पहरेदार ने भीतर फ़ोन लगाया। मैडम, एक औरत मिलना चाहती है, कह रही है कि बहुत ज़रूरी मामला है। अनन्या ने घड़ी की ओर देखा। रात के 11:10 हो रहे थे। भेजिए, उन्होंने बस इतना कहा। जब कार्यालय के दरवाजे से वो माँ और लड़की भीतर आई तो अनन्या का दिल एक पल के लिए थम सा गया। लड़की के चेहरे पर चोट के निशान थे, आंखों में डर था और हाथ कांप रहे थे। माँ ने रोते हुए कहा, मैडम, मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। अनन्या कुर्सी से उठी और सीधे उनके पास आ गई। वो वर्दी उतारकर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर उनके सामने खड़ी थी। शांत हो जाइए, आप सुरक्षित हैं, अब आप पूरी बात बताइए। लड़की ने बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैडम, वो स्कूल से लौट रही थी, तभी एक गाड़ी रुकी और फिर उसके शब्द वहीं टूट गए। माँ ने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम, वो एमएलए का बेटा है। ये नाम सुनते ही कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनन्या ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उन्हें समझ आ गया था कि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं होने वाला है। उन्होंने लड़की की ओर देखा और कहा, बेटा सच बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बस हामी में सिर हिला दिया। अनन्या ने तुरंत एसएचओ को बुलाया। अभी के अभी प्राथमिकी दर्ज की जाए, चिकित्सकीय जांच करवाई जाए और किसी को भी सूचना देने से पहले मुझे बताया जाए। एसएचओ थोड़े हिचकिचाए और बोले, मैडम, आप जानते हैं मामला बहुत संवेदनशील है। अनन्या ने उन्हें सीधी नज़र से देखा और कहा, मैं एसपी हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। प्राथमिकी दर्ज हुई, चिकित्सकीय जांच हुई, सबूत इकट्ठे किए गए और तभी पहला फ़ोन आया। फ़ोन के दूसरे सिरे से आवाज़ आई, अनन्या जी, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? अनन्या ने शांत स्वर में कहा, ये छोटी बात नहीं है, ये एक लड़की के भविष्य का सवाल है। उधर से जवाब आया, सिस्टम को समझिए मैडम, आपका करियर भी है। अनन्या ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन आंखों में साफ-साफ एक फैसला था। उन्होंने खुद से कहा, अगर आज मैं रुक गई तो कल किसी और लड़की के साथ यही सब दोहराया जाएगा।
उस रात अनन्या सो नहीं पाईं। उन्हें अपना गांव याद आता रहा, अपनी माँ याद आती रही और बार बार ये ख्याल आता रहा, अगर वो लड़की उनकी अपनी बहन होती तो। सुबह होते ही मीडिया को इस मामले की खबर लग चुकी थी। अखबारों की सुर्खियां बन रही थीं। एमएलए के बेटे पर गंभीर आरोप, दबाव और बढ़ गया। वरिष्ठ अधिकारियों के फोन आने लगे, मामले को नरमी से संभालिए, समझौते का रास्ता देखिए, सार्वजनिक स्थिरता जरूरी है। अनन्या ने हर बार बस एक ही जवाब दिया, न्याय भी जरूरी है। 2 दिन बाद जब सारे सबूत साफ हो चुके थे तो अनन्या के हाथ में गिरफ्तारी का वारंट था। लेकिन उसी समय मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आ गया, अनन्या जी अभी गिरफ्तारी मत कीजिए, जांच बाद में कर ली जाएगी। ये वही पल था जहां एक एसपी या तो झुक जाती या फिर इतिहास रच देती। अनन्या ने गहरी सांस ली। सर, उन्होंने कहा, अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं है तो ये वर्दी सिर्फ एक कपड़ा भर है। और उन्होंने फोन रख दिया। उसी शाम एमएलए के बेटे कुणाल प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर में हंगामा मच गया। एमएलए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धमकियां आने लगी, ट्रांसफर की बातें होने लगी। लेकिन जनता पहली बार खुलकर खड़ी हुई थी। सड़कों पर लोग कह रहे थे, एसपी मैडम सही हैं, लड़की को इंसाफ चाहिए। अदालत ने मामले को त्वरित सुनवाई में लिया। सबूत मजबूत थे, लड़की का बयान अडिग था। आखिरकार कुणाल को सजा सुनाई गई और उस दिन एसपी अनन्या वर्मा सिर्फ एक अफसर नहीं रही, वो एक आवाज बन गई। कुछ महीनों बाद अनन्या ने उसी लड़की को स्कूल की वर्दी में देखा। लड़की मुस्कुराकर बोली, मैडम मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जरूर बनो और कभी किसी से डरना मत। ये कहानी सिर्फ एक एसपी की नहीं है, ये कहानी उस हिम्मत की है जो पूरे सिस्टम के सामने डट कर खड़ी हो जाती है। जब एक महिला अफसर सच के लिए खड़ी होती है तो सिर्फ कानून ही नहीं, पूरा समाज बदलने लगता है। आज सवाल ये है कि एसपी अनन्या वर्मा ने क्या किया। सवाल ये है, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप भी वही करते? आपको क्या लगता है, क्या एसपी मैडम ने सही किया? अपनी राय टिप्पणियों में लिखिए और सिनेमा कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं।